सभी दर्शकों को और मेरे यूट्यूब परिवार के प्रियजनों को क्रिसमस के पूर्व संध्या, पुण्य रात या होली नाइट के इस वचन के अवसर पर आप सबों को ढेर सारे शुभकामना प्रकट करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। हम जानते हैं कि जहाँ अंधकार होता है वहाँ लाइट की ज़रूरत होता है और हम कई प्रकार के लाइट जलाते हैं ताकि अंधकार दूर हो सके। वैसा ही दुनिया में पाप रूपी अंधकार बढ़ने के कारण से यीशु मसीह को ज्योति बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। इस कारण से यूहन्ना 8:35 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, क्योंकि जगत के पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए 2000 साल पहले बैतलहम में कुंवारी मरियम के द्वारा से जन्म लेकर आता है। और ये जो यीशु का जन्म का बात है वो पहले से लिखा हुआ था कि कुंवारी मरियम से जन्म लेगा। यशायाह नबी 700 साल पहले ही कुंवारी मरियम से जन्म लेने के बाद चर्चा किया। बैतलहम में जन्म लेगा, उसके बारे में मीका नबी उसका 5 अध्याय में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लेकर आने वाला है। इसलिए यीशु को जन्म लेने के लिए बैतलहम ही जाना पड़ा, क्योंकि उस समय तक उसके जो माता मरियम और यूसुफ ये लोग गलील क्षेत्र के नासरत में रहा करते थे और वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर पर था बैतलहम, जहाँ उनको जाना पड़ा। और जाने के लिए क्या कारण से गए? असल में उस समय नाम लिखे का आदेश आ गया सबों को कि अपने अपने गांव घर में जाकर अपने अपने नामों को लिखाए। इसलिए कि यूसुफ मरियम बैतलहम से जुड़े हुए थे, दाऊद के घराने से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको अपने पुराना गांव जो बैतलहम को जाना पड़ा। आप समझ सकते हैं, गर्भवती अवस्था में मरियम हो और उनको 100 से 150 किलोमीटर दूरी तय करना हो। आजकल का जैसे बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, उस हालत में आदमी पैदल जाए या तो घोड़ा या तो गधा का इस्तेमाल करे, तो ऐसे में कई दिन लग सकता है, 1 सप्ताह तक भी लग सकता है। इसलिए उनका यात्रा कितना कठिन होगा जब प्रेगनेंसी हालत में हो। लेकिन ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था यीशु का जन्म वहाँ ही होना है। और ये किसकी ओर से आदेश निकाला गया था नाम लिखाने के लिए? अगस्तुस कैसर। बाइबल में हम देखने पाते हैं, आज का वचन लूका 2 अध्याय 1 से 14 पद को जब वर्णन को देखते हैं, पहला पद में ही उसके बारे में चर्चा मिलता है। ये अगस्तुस कैसर के बारे में कहा जाता है, रोमन सम्राट था। वो जूलियस सीजर का बेटा के रूप में दिखाई देता है। असल में उस खास बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण किया था, एडॉप्ट किया था अपना बेटा के रूप में। उसका रिलेटिव में से ही था, परंतु बेटा के रूप में अडॉप्ट किया था। और उसका मरने से पहले ही जूलियस सीजर का हत्या कर दिया गया था। वो सम्राट था और रोम सम्राट ने था। 44 ईसा पूर्व में उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद तुरंत अगस्टस सीजर या कैसर सम्राट नहीं बनता है, काफ़ी साल ऐसा बीत जाता है। ये सम्राट बनता है 27 ईसा पूर्व में, यानी कि 44 में उसका हत्या होता है, यहाँ 27 ईसा पूर्व में ये सम्राट बनता है और 40 साल लगभग वो सम्राट बनकर रहा। लगभग यीशु मसीह के जन्म के बाद में भी आप देखिएगा 14 ईस्वी तक वो सम्राट के रूप में रहा। और कहा जाता है ये जूलियस सीजर का हत्या के बाद में जो परिस्थिति अलग था, लेकिन ये सम्राट बनने के बाद में अलग परिस्थिति आया। और नाम लिखवाने का आदेश वो देने का पीछे 2 मुख्य कारण बताया जाता है। पहला जो कारण था, लोगों के ऊपर में, पशुओं के ऊपर में ये लोग टैक्स लगाते थे। पशुओं का अलग होता, लोगों का अलग होता, तो गणना होगा तब उसना टैक्स वसूल किया जाता है। इस कारण से टैक्स लगाने के लिए उनका जनगणना किया। आजकल जैसे वोट देने के लिए जनगणना हर 10 साल में हम लोग का सेंसस होता है देश का, तो इसके अलावा भी और कई चीज़ों का सर्वे सब होता है, जनगणना सब होता है। तो वैसे ही उस समय इनका जनगणना होता है टैक्स लगाने के लिए। दूसरा कारण था, यहूदी परिवार को अपने देश के लिए सेवा करना था, यानी कि फौज में या सेना में या आर्मी में कहीं उनको सेवकाई करना था। इस कारण से क्या होता है, उनको कम से कम कौन परिवार से है, कितने लोग हैं, तब पता चलता है। इस्राएल देश में आज भी ऐसा है नियम। आज भी एक लड़का को या पुरुष को अनिवार्य रूप से
3 साल सेना में काम करना है और एक लेडी को कम से कम 2 साल सेना में काम करना है। इसके अलावा लाइफ टाइम तक यदि वो सेवकाई उसी में रहना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन ये कंपलसरी है आज भी। इस कारण से हम कह सकते हैं उनको इस प्रकार का परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा। बैतलहम आते हैं, लेकिन बैतलहम में लोग भरे हुए थे, किसी का घर में जगह उनको मिलता नहीं है और कहा जाता है कि भेड़शाला में उनको रहने का मौका मिलता है और भेड़शाला में ही रात के समय यीशु का जन्म होता है। और आधी रात को जब जन्म लेता है, जन्म का संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा से सबसे पहले किनको दिया जाता है? गड़ेरियों को दिया जाता है, जो चरवाहे थे। वे लोग गांव से बाहर स्थान में भेड़ों का रखवाली रात्रि के समय में करते, तो उनको स्वर्गदूत बताते हैं। असल में भेड़ चराने वाला परमेश्वर का मेमना जो है यीशु मसीह के रूप में जन्म लेकर आता है भेड़शाला में, और भेड़ को चराने वालों को ही सबसे पहले संदेश दिया जा रहा है। और ये उस समय होता है जो क्यूरिनियस नाम का एक व्यक्ति का यहाँ चर्चा मिलता है, जो सीरिया का हाकिम था। यानी कि उस समय बैतलहम का क्षेत्र सीरिया प्रांत के अधीन में आता था और सीरिया का गवर्नर उस समय कौन था? क्यूरिनियस था। इस कारण से उसका चर्चा यहाँ नाम में पाते हैं। जो भी रहा, लेकिन यीशु मसीह का जन्म का संदेश पाकर चरवाह लोग भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि उनको 2 चिन्ह दिया जाता है। आप लोग जाइएगा, एक बालक चरनी में लेटा होगा, दूसरा क्या उनको दिया जाता है? एक कपड़े में लिपटा होगा। और ऐसा उन्होंने देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, जो सब मरियम को बताते हैं, फिर वापस आते हैं। जो भी रहा, आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है उद्धारकर्ता का जन्म। उद्धारकर्ता का जन्म। और ये उद्धारकर्ता का जन्म के अंदर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उद्धारकर्ता का जन्म के पहला पॉइंट है सबों के लिए आनंद का विषय है। यानी उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह का जन्म सबों के लिए आनंद खुशी का मौका होता है। असल में देखिएगा, किसी परिवार में भी नया जन्म होता है, बहुत खुश होते हैं लोग, मिठाई बांटते हैं अपने दोस्तों अपने प्रियजनों के बीच में। ये आज भी हो रहा है। और इस समय यीशु मसीह का जन्म जो होता है यहूदी परिवार में होता है। यहूदी लोगों का एक प्रथा था, किसी परिवार में यदि बेटा जन्म लेता है गाने बजाने वालों को बुलाया जाता था। जैसे ही जन्म लेता है लोग गाना बजाना शुरू करते और ये लोग गीत गाते। लेकिन इस यहूदी परिवार का होते हुए भी वहाँ कोई गाने बजाने वाला कोयर दल वहाँ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक अरेंजमेंट कर दिया था, स्वर्गदूतों का एक दल को प्रकट करता है, यीशु के महिमा के लिए गीतों को गाते हैं। और उन स्वर्गदूत को गाने के बाद में ही हम देखने पाते हैं संदेश भी दिया जाता है गडरियों को। इसलिए उस प्रकार के प्रथा यहूदी परिवार में था। आज तो यहूदी परिवार में नहीं, यीशु मसीह आपके मेरे मन हृदय में जन्म लेने की बात है आत्मिक रूप से। और यदि हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म आपके मेरे मन हृदय में है, तो हमें ही गाना है प्रभु के महिमा के लिए, उसके धन्यवाद प्रशंसा के गीतों को। और ये जो आनंद का समय इसलिए है क्योंकि सभी जगत के, लूका 2:10 में कहता है ये आनंद का सब लोगों के लिए होगा, खाली एक किसी जाति के लिए नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए आया। किस बातों से? पापों से और हर प्रकार के गुलामी से। क्योंकि दूसरे प्रकार के गुलामी कहिए, उससे आदमी अपने आप से या दूसरों के मदद से छूट सकता है, लेकिन पाप का गुलामी से कभी छूट नहीं सकता है। दूसरे कोई भी उसको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह को ही आना पड़ा। और जबकि सबों को छुटकारा दे रहा है, ये तो बहुत खुशी का अवसर होता है। और ये जो क्रिसमस का संध्या, जो पुण्य रात कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हो चुका है। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1945 लगभग में। तो पहला विश्व युद्ध जब लड़ाई शुरू हुआ, दुनिया 2 दल में विभाजन हो गया। और 2 दल में से जर्मनी एक तरफ में था, इंग्लैंड एक तरफ में था, और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रहा था। और 1914 में जब क्रिसमस का ये पुण्य रात का समय आया, 24 तारीख का समय आया, इन दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया शांतिदाता यीशु का जन्म हुआ है, इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि आनंद का समाचार है क्रिसमस। इसलिए हम क्या करते हैं, कम से कम क्रिसमस के अवसर पर हम लोग लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे मिलकर खुशी मनाते हैं, दुश्मन नहीं बनते हैं, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। और दोनों देश के सेनाओं ने ऐसा किया, एक दूसरे से लड़ रहे थे, बंदूक चला रहे थे, लेकिन जब आया इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बना दिया। और दोनों देश के सेना के लोग, जो लड़ने वाले लोग,
एक दूसरे के साथ मिलकर केरल या इस जन्म का गीतों को गाया, यीशु के जन्म से संबंधित गीतों को गाया। दूसरा उन्होंने किया, एक दूसरे को खाने का उपहार दिया, एक दूसरे को केक दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या जानते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर फुटबॉल खेल का आयोजन किया। सोचिए, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को मारना है, लेकिन क्रिसमस का सीजन आने के कारण से वहाँ पर शांति स्थापित हो गया और खुशी मना रहे दोनों मिलकर। ये तो यीशु मसीह दुनिया में सच्चा खुशी देने के, सच्चा आनंद देने के लिए आया। जो व्यक्ति सच्चाई से उसको अपने हृदय में आत्मिक रूप से ग्रहण करता है, इनके अंदर में वो अद्भुत सा आनंद महसूस कर सकता है और इसकी परिपूर्णता कब होगा, यीशु का दूसरे आगमन में। इसलिए ये खुशी की बात है। आज देखिए, न केवल मसीह लोग क्रिसमस मना रहे हैं, संसार के हर जाति हर धर्म के लोग मना रहे हैं। अलग अलग तरीका मनाने का, अलग अलग ढंग है, लेकिन खुशी तो सब मना रहे हैं। और अधिकांश देश में यही है, क्योंकि अधिकांश दुनिया के जितने देश है उसमें मसीह लोग भरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या मसीह लोगों का है। दूसरा पॉइंट में हम देखने पाते हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म से संबंधित है सच्चा शांति प्रदान करने के लिए। उद्धारकर्ता का जन्म क्या लाता है, सच्चा शांति प्रदान करने के लिए है या प्रदान करता है। यशायाह 9 अध्याय 6 पद में शांति का राजकुमार जो आएगा बोल के यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, वो यीशु मसीह ही था। और जन्म लेकर बैतलहम में हम देखने पाते हैं, आदम हो जब तक पाप नहीं किए तो उनमें अशांति नहीं था, उनमें शांति था, आनंद था, खुशी था। परंतु जैसे पाप किया उनके जीवन से सारे आनंद, सारे खुशी, सारे शांति समाप्त हो गया। इसलिए उनको सच्चा आनंद, सच्चा शांति के लिए उनको इंतजार करना पड़ा। और आज एक व्यक्ति का चर्चा हमने किया, अगस्टस कैसर। ये रोम सम्राट था। सम्राट और राजा में ये फर्क है, राजा छोटा एरिया का राजा होता है और सम्राट कई राजाओं के ऊपर में रहता है, वो सम्राट होता है। तो ये सम्राट जो था, कहा जाता है उससे पिताजी जूलियस सीजर का हत्या लगभग 14-15 साल पहले, वो सम्राट बनने से पहले हुआ था। और वो सम्राट बनने तक में देश में इतना अशांति फैल गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। और ये जैसे सम्राट बना, सारे लड़ाई झगड़ा ये को निपटारा कर दिया। कहा जाता है देश में अच्छा शासन का व्यवस्था किया, उन्होंने सड़क बनाया, उन्होंने लाइट का प्रबंध किया, उन्होंने लोगों का कई प्रकार के विभाग, बैंक का शुरुआत किया और कई सारे उपकार का काम किया। कहा जाता है लोग इसलिए ईश्वर का बेटा के रूप में उसको उपाधि दे दिया। अपने आप से नहीं कहा, परंतु लोगों ने, कई लोग इतिहास में ऐसा देखने पाते हैं। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र के रूप में हम बाइबल में चर्चा होती, लेकिन इतिहास में कई लोगों को भी ऐसा उपाधि दे दिया गया। उसमें से अगस्टस कैसर भी था। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के बारे में जानते, उसको भी ये उपाधि दिया था, ये ईश्वर का बेटा है कहा के। वैसे ही हरकुलस को भी दिया गया था ईश्वर का बेटा के रूप में। उनका अलग अलग कहानी है, परंतु यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों के बीच में शांति को स्थापित किया। इस कारण से 40 साल तक राज भी उन्होंने किया। इस कारण से हम जानते यीशु मसीह उससे बढ़कर शांतिदाता था और पूरे संसार के लोगों को, वो तो अपने राज के क्षेत्र के लिए था और पूर्ण रूप से शांति तो नहीं था, परंतु काफ़ी अच्छा बेहतर व्यवस्था था। परंतु यीशु जो शांति प्रदान कर, संसार के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं प्रदान कर सकता ऐसा शांति। इसलिए हमें यदि वो शांति प्राप्त करना है, उससे अपने दिल में ग्रहण करना है और उससे जन्मा हुआ अवस्था में हम देखते हैं तो उसकी महिमा करना है। क्योंकि स्वर्गदूतों ने क्या कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों में शांति, जिनसे वो प्रसन्न है कहता है। यानी जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिनसे वो प्रसन्न होता है, उनको शांति प्रदान करता है। इसलिए शांति चाहिए तो परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसका सच्चा शांति आपको मुझे प्राप्त होगा। और यीशु मसीह को अपने जीवन में जैसे कि हम देखने पाते हैं, उसका प्रतीकात्मक रूप से क्रिसमस के अवसर पर हम लोग लाइट सजाते हैं। लाइट सजाने के पीछे एक ये है कि यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है हमारे बीच में आया 2000 साल पहले, उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप में क्या करते हैं, लाइट
से डेकोरेशन करते हैं। और जहाँ लाइट होता है अंधकार नहीं होता है, इसलिए जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा पाप रूपी अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है। दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। क्रिसमस ट्री यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे आदम की वाटिका में जीवन का वृक्ष था, वो यीशु मसीह ही था, और उस वृक्ष का फल का इतना ताकत था, यदि आदम उसको तोड़ कर खा लेते कभी नहीं मारते, लेकिन जब उन्होंने पाप किया उसको ऊपर उठा लिया गया। परंतु वो जीवन का वृक्ष तो नहीं, यीशु मानुष रूप धारण करके इस दुनिया में आया आपके मेरे खातिर ही। उसका प्रतीकात्मक रूप से हम क्रिसमस ट्री को लगाते हैं। और जीवन देने वाला वो यीशु मसीह है, इसलिए हम लोग हरा रंग का ही लगाते हैं, चाहे जो चीज़ का पेड़ का हो, लेकिन हरा रंग कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि वो जीवन का प्रतीक होता है। दूसरा और एक यह है, रोटी हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कई कल्चर में नहीं भी होगा, अलग बात है, परंतु हम रोटी कम से कम कोशिश करते हैं। ये यीशु जीवन का रोटी बनकर दुनिया में आता है। यूहन्ना 6:35 में साफ साफ कहता है, और वो रोटी जो जगत को देने वाला था अपने देह और लहू को दिया, और उसको खाने पीने यीशु का दूसरे आगमन नहीं होने तक उन्होंने अनुमति भी दे दिया। चौथा हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर का मंदिर को या तो गिरजा घरों को हम डेकोरेशन करते हैं, अपने घरों को भी डेकोरेशन करते हैं। इसका पीछे क्या है, सुंदर दिखना खाली नहीं है, हम स्वागत कर रहे हैं उसका। और हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 3:16-17 में कहता है, इस कारण से अपने शरीर को भी नए कपड़ों के द्वारा से हम सिंगारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। साथ ही सब हम देखने पाते हैं, यीशु जन्म लेने के बाद उसे कपड़ा में लपेट कर चरनी में रखा गया। हमारा अंदर में भी यीशु आज जन्मा है, ये जानकर हमारे शरीर को भी हम कपड़े में लपेटते हैं। सुंदर कपड़ा, अच्छा कपड़ा कोशिश करते हैं। नहीं भी होता है कोई बात नहीं है, लेकिन तब वैसा होने से कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। जो भी रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उनको अपने राज्य में सच्चा आनंद खुशी प्रदान करेगा, जिसकी शुरुआत इसी जीवन में होता है, परंतु इसी की परिपूर्णता आने वाला जीवन में है। और उनसे जो दूर हैं उनसे वंचित हो सकते हैं। आपने सुना होगा न्यूज में, इसराइल देश के जो यहूदी लोग हैं दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जिस देश में, उनको अपने देश में लाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जहाँ भी जन्मे यहूदी है तो अपना नागरिक है, अपने देश का अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है 5800 करीब हैं, और उसमें मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा है। उनमें अगले साल 1200 लोगों को ले का प्लानिंग किया गया, और 2030 तक में सबको ले देने का, क्योंकि वो उनका देश है और वहाँ रहना उनके लिए अच्छी बात है। ऐसा का वैसा ही है, जितने विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग उनके घर है, और यीशु मसीह वहाँ लेना चाहता है। सिर्फ हमें उस पर विश्वास करना है, उसके संतान हो जाते हैं, उस राज के नागरिक का अधिकार हमें मिलता है। इसलिए आइए हम क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर का उस संदेश को अपने में ग्रहण करें, और जैसा कि गडरियों ने स्वर्गदूतों ने दूसरों को सुनाया संदेश, वैसा ही हम भी दूसरों को सुनाएं। गडरियों ने भी दूसरों को जैसे बताया, हम भी दूसरों को बताएं। परमेश्वर की महिमा उस समय स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया था, आज आप और हमें करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसका आशीष आप में मुझ में बना रहे। क्रिसमस का ढेर सारे आशीष आप सबों को अधिक से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। क्रिसमस का आशीष हर एक को प्रदान कर, ताकि तेरे आनंद शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके, और ये शांति आनंद को दूसरों तक बांटने में अपना योगदान दे सके। सारी आदर महिमा तुझी को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, श्री गाड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।